फिरोज भाई गामा जी किस देख रहे हैं जो कुणाल कामरा को लेकर तमाम कंट्रोवर्सी हो रहा है, खोजा जा रहा है कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा ये कॉमेडियन, हिंदू विरोधी कॉमेडियन, राष्ट्र विरोधी कॉमेडियन। देखिए, जिस तरीके से उनका जो बयान है वो बयान कुछ इस तरीके से है कि ठाणे की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय आय हाय, ठीक है, कभी जाके गुवाहाटी में छुप जाए और मेरी नज़र से तुम देखो, गद्दार नज़र वो आए, आय हाय। तो देखिए, जिस तरीके से उनका ये बयान है, जिस तरीके से उन्होंने ये तंज कसा है, ये अब एक कोई पर्सनल व्यक्ति अपने ऊपर ले जाए तो उसका मतलब वो गद्दार है। देखिए, जिस तरीके से उनके इस बयान के बाद तमाम शिवसेना जो शिंदे गुट के नेताओं ने उनके कार्यालय में वहां पर जाकर जो तोड़फोड़ की है, ये बहुत ही निंदनीय है। इसका मतलब तो ये हो गया कि शिंदे गुट के लोगों ने और उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और प्रवक्ताओं ने और नेताओं ने ये मान लिया कि शिंदे जी गद्दार है। क्या ये मान लिया शिंदे जी गद्दार है? उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया ना कामरा जी ने। और कामरा जी ने जो ये कहा है, इस दौर में अगर सच कहने का साहस किसी ने किया है, तंज कसा है, तो वो कामरा जी ने कसा है। इस बुरे वक्त में, इस तानाशाही के दौर में अगर किसी ने सच और हक बात कही है तो हम कामरा जी के साथ खड़े। आई स्टैंड विद कुणाल कामरा, आई सपोर्ट विद कुणाल कामरा। हम कुणाल कामरा के साथ हैं और जितने भी ये लोग जो नफरत के आधार पर देश को बांट रहे हैं, हम उन आवाजों के साथ खड़े हैं जो जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। सर गद्दार बोलेंगे? अरे सर, एक बात बताइए, गेहूं को गेहूं, पत्रकार महोदय दलाली ना कीजिए। गेहूं, अरे सुनिए पत्रकार महोदय, गेहूं को गेहूं नहीं तो क्या भैया जुआर कहोगे? और गद्दार को गद्दार नहीं तो क्या वफादार कहोगे, ईमानदार कहोगे, वफादार कहोगे, सरदार कहोगे? देखिए, गद्दार की बात जहां आती है, जो शिवसेना के नेता थे उद्धव ठाकरे, उन्होंने 100 मर्तबा कम से कम उनको गद्दार कहा। उनकी पार्टी को तोड़ा, उनका CM पद तोड़ा, उनकी पार्टी को तोड़ा और उनको 100 मर्तबा उद्धव ठाकरे गद्दार कह चुके हैं। क्या आज तक उनके खिलाफ कोई रिएक्शन है? शिंदे भी तमाम तरह के आरोप लगा चुके हैं। अगर कुणाल कामरा ने कुछ गलत कहा था तो कानून है, प्रशासन है, उसको संज्ञान में लेता। क्या शिवसेना उद्धव, उसके जो शिंदे गुट के लोग हैं, क्या वो गुंडे हैं? क्या पाले हुए शिंदे जी के गुंडे हैं? वो क्या गुंडाई करेंगे? नेता का अपमान सहेंगे? नहीं, नेता का नाम कब लिया? नाम कब लिया सर? ये तो वही बात आ गई, राज साहब ने एक 1975 के दौर में कहा था कि सरकार चोर है, सरकार चोर है। और राज साहब कहते हैं अगले दिन सुबह मेरे घर पुलिस आ जाती है। तो भैया उन्होंने कहा आपके खिलाफ नोटिस है, तो वो बोले मैंने ये नहीं कहा था कि कहा कि सरकार चोर है, तो इसका मतलब सरकार चोर है। उन्होंने जिस तरीके से कुणाल कामरा जी ने कहा है, तो इससे उद्धव, जो शिवसेना शिंदे गुट के नेता हैं, उन्होंने ये मान लिया कि शिंदे जी गद्दार हैं। सर गद्दार हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इससे पहले भी कुणाल कामरा जी की कई चीजें कंट्रोवर्सी रही है। उन्होंने कई सारे ऐसे सॉन्ग हैं जो मोदी जी को ऊपर भी डायरेक्ट किया है, उस पर तो कोई एक्शन नहीं हुआ। तमाम तरह के उनके गीत हैं। वो एक गीत ये है कि झूठा भी हूं मैं, कातिल भी हूं, सब घोटालों में शामिल भी हूं। MP चुराना, वॉइस दबाना, बस यही मेरा कसूर। बातों से अपने मुकरता नहीं, बातों को पूरा कभी करता नहीं। तानाशाह ओ तानाशाह ओ तानाशाह ओ तानाशाह तानाशाह। कौन है तानाशाह? कौन है? अरे जिस पर तंज कसा होगा वो समझ जाएगा तानाशाह कौन है। जब शिंदे जी को अपने आप को उनकी पार्टी ने गद्दार मान लिया तो इससे बड़ी कायरता क्या होगी। और कुणाल कामरा जी ने साफ कह दिया कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। कुणाल कामरा ने साफ तो कह दिया, लेकिन कह रहे हैं कि मुंबई आके दिखाओ महाराष्ट्र में। अरे 500 लोग, उनको 500 लोग धमकी दे चुके हैं। जो एक कॉमेडी का बयान हो, इससे पहले भी देश में मुसलमानों के खिलाफ देश के संसद में एक भाजपा का सांसद मुसलमानों को कटुआ, मुल्ले, आतंकवादी, उग्रवादी न जाने कैसे इस्तेमाल करता है, उस पर किसी की प्रतिक्रिया नहीं आई। और देवेंद्र फडणवीस जी अगले ही घंटे उस पर प्रतिक्रिया जारी करते हैं। तो इससे यह साबित होता है कि चोर चोर मोसेरे भाई भैया। अरे आएंगे भैया, उनके साथ लाखों दे सके अमन पसंद लोग जाएंगे। ये आप किसी के बोलने की आजादी नहीं छीन सकते। हमारा संविधान ने अधिकार दिया है, क्या बोलने की आजादी छीनेंगे? तो कुणाल कामरा जी एक गाना और गाए, मैं उनकी तरफ से गाऊंगा।
बोले कि आजादी के नाम पे कुछ भी कहेंगे। अरे हम एक गाना और गा रहे हैं कुणाल कामरा जी, इसको रिपीट करेंगे कि मैं तो स्टूडियो को जा रहा था, मैं तो स्टूडियो को जा रहा था, गाना गुनगुना रहा था, स्टूडियो को जा रहा था, गाना गुनगुना रहा था, लोगों को हंसा रहा था। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। अरे भैया सुनिए, सर्दी का भी एक अपना मौसम होता है, गर्मी का भी अपना मौसम होता है, बरसात का भी अपना मौसम होता है, लेकिन ये जो मिर्च है ना, इसका कोई मौसम नहीं होता, ये किसी भी मौसम में लग जाती है। जिस तरीके से कुणाल कामरा जी ने जो ये मिर्ची लगाई है, पता नहीं लोगों के कहां कहां और किस किस के लगी है। ये मिर्ची अब लगने वाली है, अब हर व्यक्ति सवाल पूछेगा, आलोचना करेगा। अगर आलोचना की सजा ये है, अगर यही कंट्रोवर्सी है, अगर इस तरीके के एलिगेशन है, तो आज मैं भी आलोचना कर रहा हूं, आप भी आलोचना कर रहे हैं, पूरा देश आलोचना कर रहा है, क्या उनके सबके खिलाफ मुकदमा होगा?